गरियाबंद जिले के सुदूर पहाड़ी इलाकों में बसी विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का सपना आज भी अधूरा है। कमार और भूंजिया जनजाति की आमामूर और ऊड़ बस्तियों को विकास का इंतजार है। यहां बनाई जा रही पक्की सड़क 17 साल बाद भी अधूरी है। 32 किलोमीटर लंबी रोड के निर्माण में पहले माओवाद रोड़ा बना और अब टाइगर रिजर्व में एनओसी क्लियरेंस का हवाला देकर काम रोक दिया है। गरियाबंद के सघन जंगलों में बसे आमामूरा और ऊड़ गांव आज भी विकास की रोशनी से कोसों दूर है। 17 साल पहले शुरू हुई 32 किलोमीटर की पक्की सड़क जो इन बस्तियों को मुख्य धारा से जोड़ने का वादा थी, पहले माओवादी हिंसा और अब टाइगर रिजर्व के एनओसी क्लियरेंस की भेंट चढ़ गई। स्वीकृत 31.65 किलोमीटर में सिर्फ 12 किलोमीटर ही पक्की सड़क बन सकी। महज 10 किलोमीटर रोड पर डामर लगना था कि काम बंद कर दिया गया। अब अधूरी सड़क पर जलभराव होना शुरू हो गया है। इन बस्तियों के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जहां बारिश में आवागमन असंभव सा होता ही है। आपात स्थिति में भी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पाती। पहाड़ों में बसे इन बस्तियों के कमार और भूंजिया जनजाति के लोग झीरिया के पानी से प्यास बुझाते हैं। इनके आंगनबाड़ी भवन भी अधूरे हैं, यानी ये बस्तियां आज भी अपने समय में ठहरी हुई हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ आना जाना करते हैं तो बहुत दिक्कत होता है। जो बारिश आता है तो बारिश आने से पूरा नाला नाला कर देता है दो आजू बाजू, तो हमको चलने में या गाड़ी आना जाना में बहुत तकलीफ होती है। जैसे कि कुकरार और हमारे जिला तक के जाने के लिए 70-75 किलोमीटर है, वहाँ तक पहुँचने में हमको बहुत कठिनाई हो रहा है। सड़क बने रहती तो सुविधा यहाँ पूरा हो जा रही थी, सारे चीज खुले रहती, हॉस्पिटल नहीं है अभी, डिलीवरी के लिए भी दिक्कत होते, ये सब चीज परेशानी होती रही। सब यहाँ पूरा पिछड़ी जनजाति के लोग रहते और मन कहाँ गाड़ी मोटर करके जा सकी। यह सब चीज सुविधा होना रही से सड़क बनाने वाला ये ठेकेदार मतलब बोलबे तो मन है कहते कि फॉरेस्ट वाला में रुकवा है, हमारा लेटर नहीं दिया थे ऐसे कहते। ऊड़ पंचायत तक सड़क अधूरी पड़ी है, जहां किसी तरह मशक्कत कर यहां के लोग आवाजाही कर लेंगे। मगर आमामूरा पंचायत के ठीक पहले बनी पुलिया पर स्लैब की ढलाई नहीं हुई। यहाँ 4 पहिया तो दूर, बारिश में 2 पहिया सवार लोगों का निकलना भी मुश्किल है। एकाएक रोक लगाई गई है वन विभाग के द्वारा में, तो कहीं न कहीं लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। अगर उसको एनओसी की बात करनी थी तो उसी समय करना था और दोनों विभाग को बैठ करके कहीं न कहीं चर्चा करने की जरूरत थी। लोग इन चीजों को थोड़ी नहीं जानेंगे, लोग तो सिर्फ ये जानेंगे कि हमको सड़क चाहिए। सड़क के बिना वहाँ विकास करना कहीं न कहीं असंभव है। आप देखेंगे सरकारी जो भवनें हैं बहुत ज्यादा अपूर्ण है वहाँ पे, चाहे अमलोर की बात करें, ऊड़ की बात करें, आमामूरा की बात करें, स्कूल भवनें हैं, आंगनबाड़ी भवनें, वो अपूर्ण है। जब तक सड़क बनेगी नहीं तब तक सामान कहाँ से पहुंचेगी। मैं मांग करता हूँ शासन से कहीं न कहीं इस सड़क को जल्दी बनाई जाए और जो भी बातें क्लियरेंस की आ रही है उसको तत्काल पूर्ण किया जाए। इस संबंध में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अफसरों से बात हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ये धवलपुर से कुकरार जो हमारा रोड है 31.65 किलोमीटर स्वीकृत लंबाई थी। ये 5 पार्ट में अलग अलग स्वीकृत हुआ था। 5 पार्ट मिला के 31.65 किलोमीटर लंबाई में हमको काम करना था। इसमें से 11.52 किलोमीटर बीटी और सीसी का कार्य हमने कर लिया है। शेष जो है 20.13 किलोमीटर की जो लंबाई है उसमें कुछ हिस्सों में WBM कंप्लीट होकर रखा हुआ है। चूँकि जो है वो एरिया वाइल्ड लाइफ रिजर्व फॉरेस्ट में आता है तो उसमें वन विभाग के द्वारा जो है वो वाइल्ड लाइफ से अनुमति उपरांत ही जो है वो कार्य कराने हेतु जो है वो निर्देशित किया गया है, तो इसलिए अभी कार्य बंद है। सड़क का कार्य जो है हमारे टाइगर रिजर्व के बफर एरिया से हो रहा था, जिसमें हमने यूजर एजेंसी को समझाई दी थी कि आप जो है पहले वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस और फॉरेस्ट क्लियरेंस इस क्षेत्र का जो है प्राप्त कर लीजिए कार्य का, उसके बाद ही जो है कार्य आप जो है शुरू करें। किंतु जो है उनके द्वारा पहले से ही जो है कार्य शुरू कर दिया गया। उनके शायद दिमाग में ये था कि 2008 की अनुमति उनके पास प्राप्त थी, जो कि जब उस समय टाइगर रिजर्व घोषित नहीं हुआ था, उस समय जो है उदंती वन मंडल हुआ करता था, तो उस शायद हो सकता है उस कन्फ्यूजन की वजह से उन्होंने कार्य शुरू किया था, जिसको हमने जो है रोक लगाकर उनको बोला कि नियमानुसार आप जो है इसमें क्लियरेंस प्राप्त कीजिए ताकि हम भी उसमें आपका सहयोग करें और जिसके बाद जो है पूर्ण रूप से कार्य संपादित किया जाए। गरियाबंद के घने जंगलों में जनजातीय बस्तियां आज भी विकास की बाट जोड़ रही हैं। पहले माओवादी हिंसा और अब टाइगर रिजर्व के एनओसी क्लियरेंस की अड़चनों में उलझकर अधूरी पड़ी है। कीचड़मय रास्तों और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जूझते ये ग्रामीण अब भी पूछते हैं, क्या विकास का सपना कभी उनके दरवाजे तक पहुंचेगा या ये बस्तियां हमेशा समय के साए में गुमनाम रहेगी। गरियाबंद से लोकेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट।
देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।